फल मनोरथ हुआ। फल मंडली के बीच में ठाकुर जी विराजे और ठाकुर जी की छाक लीला हुई। छाक लीला में लाल जी जब गैया चरावे जामे तो जितनी भोजन सामग्री सब ब्रजवासी लेकर के वन में जामे, वन में पाए भई वा प्रसादी को छाक लीला के में। अब दो भाव से छाक लीला होती है। जितने भी हमारे व्यवस्था प्रमुख हैं, कृपा कर जूते बाहर उतार करके आवे, बिल्कुल भी कथा पंडाल में जूते ना पहने और बिल्कुल शांति का परिचय दे करके सब लोग बैठेंगे कथा में। आवाज ना आ रही? आ रही है? कोई कछु लेके आयो है? सब सामग्री को ठाकुर जी सबसों ले करके पावे। एक छाक लीला तो ऐसी और एक छाक लीला ऐसी कि लाला जल्दी जल्दी गैयान को लेके निकल गए हैं और घर से छाक लेके नहीं आए हैं। तो वहां वन में जाके भूख लगे, अब क्या करें? तो वन की जो भिलनियां हैं, वन में निवास करवे वाली जो गोपियां हैं, भिलनियां, जो शहर में नहीं रहती, वन में ही रहती, वो ठाकुर जी को झरोखेन से, कभी कोई वृक्ष की लता पत्र से, कुंज से ठाकुर जी को देखती हैं। आज जब उनको पता चले कि लाला छाक नाए लेके आयो, भूख लगी है, मधुमंगल सीधामा सबरे चिल्ला रहे हैं, लाला भूख लगी है, छाक ना आई, अभी तक छाक ना आई। तो जादना ठाकुर जी छाक नाए लेके जामे, यशोदा मैया कोई गोपी के हाथ वन में भिजवावे। तो आज गोपी को आवे में भी विलंब है गयो। अच्छा, गोपी को कैसे पता चले कि लाला कहां गए? तो एक कोई ब्रजवासी लाला ठाकुर जी के सखा मंडली को उस सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठो ही रहेगो और वहां ते अपने सिर के पाग को घुमातो रहेगो। तो दूर से गोपी देख ले, अच्छा वहां है लाला, तो वहां छाक लेके जावे। लेकिन आज नंद भवन ते भी कोई गोपी नहीं आई। तब वन की भीलनियां सुंदर सुंदर फल लेकर के, सुंदर सुंदर फलन की अमनिया करके लाला के सन्मुख जामे। जय जय, आपको भूख लगी है, कृपा करो आज ये अवसर हमको दो। तो फिर ठाकुर जी वन की भीलनीन के हाथन सो छाक अरोगे। तो कल वही छाक लीला यहां निवास पे भई लाल जी की, बड़ा आनंद आयो। फिर लाल जी अकेले छाक पाए के आ जाएं। जैसे ही ग्वाल बालन के बीच में आमे तो मुंह पे आम सनो भयो है और बढ़िया मुख, अच्छा पेट भरे भय आदमी के मुखते पता चल जाए कि या को पेट भर रो है। पेट भरो भयो आदमी होवे ना, जाको पेट भर रो होगा कि मुख से ही पता चल जाए कि या को पेट भरो है। लेकिन खाली पेट आदमी को मुखते ही पता चल जाए कि भूख लगी है। ठाकुर जी को मुख देख करके, अच्छा एक और बात, सबको नहीं पता चलती। जिनको सबसे ज्यादा भूख लगती है और जिनका दिन भर काम ही केवल खाना है, उनको पता चल जाता है कौन भूखो है, कौन को पेट भरो है। ठाकुर जी के सबरे सखान पे और कोई काम ही ना है, बस घूम फिरा के इन्हें खवाए दो। लाला बोला, हाँ तेरा मुंह देख के हमें पता चल रही है तू एकांत में जाके कछु खा के आयो है। ठाकुर जी बोले, कछु ना खा के आयो? ना ना तू खा के आयो, पेट दिखा। सबरे लाल जी को पेट दिखा, अरे खा के आयो है। इतने में मधुमंगल तन सुखा मन सुखा ठाकुर जी के पेट पे कान लगा में, अरे भीतर ते आम किल्लाए रहे हैं, भीतर ते सेब बोल लो है, अरे अंगूर मचल रहे हैं सबरे भीतर, अरे लाला तू खा के आयो, हमको नहीं लेके गयो। तब ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के काजे छाक लेकर के आमे भिलनीन को पास से और फिर सबको पवा में। तो कल वही छाक लीला, कोई के मुंह पे सान रहे हैं, कोई के वस्त्रन पर डाल रहे हैं और महाराज ऐसा अद्भुत आनंद ठाकुर जी करें। तो कल बात छाक लीला को हमने दर्शन किए। आप लोगों ने तो एक उत्सव के दर्शन किए, हमने कल दो दो उत्सव के दर्शन किए। यहाँ आप लोगन के साथ में लाल जी की छाक लीला करके फिर हम गए गिरिराज जी के चंद्र सरोवर और वहाँ हमारे कथा के मनोरथी परिवार और उनके प्यारे ठाकुर जी जो यहीं विराज रहे हैं मंच पर ही, श्री नवनीत प्रियालाल जी जैसे ही भाव से विराज रहे हैं। इनको कल वहां नौका विहार उत्सव हो, लेकिन करी गोपाल की सब होए,
जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। कल लाल जी को चंद्र सरोवर पे बैठवे को मन हो, नौका विहार करवे को मन ना हो, तो ऐसी आंधी तूफान आई, नौका खड़ी रही, ठाकुर जी वहां में गए ही नहीं। और चंद्र सरोवर जानते हैं आप लोग? अब ब्रज को भजते भजते इतने साल है गए हैं, राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी ये तो रोज ही जाते हो, अब कुछ गुप्त जगह पर भी जाइए जो वृंदावन और ब्रजमंडल के गुप्त स्थान है। हमारे मन में तो हती कि लाल जी को 84 कोस की यात्रा करानी है, अगले वर्ष की